उस्ताद भी, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। ओह माय गॉड। मैं आ रही हूँ रोशू, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या बात है? अब ये ना कहना कि मेरी जेब कट गई है। वाकई मेरी जेब कट गई है। देखो, ये तीसरी मर्तबा तुम्हारी जेब कटी है, समझे? मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, झूठ तो तुम कभी बोलते ही नहीं हो। देखो मैं तुम्हारा पुराना कस्टमर हूँ, मुझे आज उधार दे दो। उधार भी बहुत पुराना हो गया है, पिछले पैसे लाओ पहले। मैं तुम्हारी एक एक पाई। बस एक एक पाई ले आओ पहले, उधार बंद है, सेठ ने सख्ती से मना कर दिया है। मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे और भी काम करने हैं, सीधी तरह से जाओ वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा, समझे? तो सही। और निकल जाओ यहाँ से। देख लूंगा तुम्हें। तो गोया एक बात तो तय है कि शादी आप करना नहीं चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो महज उस्तानी जी की ख्वाहिश थी। अच्छा हुआ आप आ गई हैं और ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, मैं चलूंगी। एक मर्तबा फिर कहूंगी कि दोनों बहुत नेक थे, बहुत दुख हुआ है। शुक्रिया आपकी आमद का, और आपकी हौसला अफजाई का भी बहुत शुक्रिया। इतनी भी आप रस्मी ना हो जाएं। शुक्रिया किस बात का? आप बेहक वक्त दो बड़े सदमों से गुजरे हैं। क्या कंडोलेंस भी मेरा फर्ज नहीं बनता है? हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोशू, वो बाहर फड्डा हो गया गैराज में। क्या फड्डा? कैसा फड्डा? चलो मेरे साथ। अरे यही कहने आया हूँ कि तुम गैराज की तरफ ना आना, अंदर ही रहो। कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो अच्छे लोग मालूम नहीं होते। मुझे ढूंढ रहे हैं? तो फिर तो मुझे जरूर जाना चाहिए। रोशू, बात सुनो मेरी। रोशू बताता क्यों नहीं? यहाँ रोशू कौन है? रोशू नहीं, रोशू उस्ताद का। कह तो दिया आते होंगे, लो वो आ गए। क्या बात है? मैं हूँ रोशू। तुम हो रोशू? आपकी तारीफ। मैं जमील का भाई हूँ। उस्ताद का भाई? उस्ताद तुम्हारा होगा, हमारा भाई था। आए अंदर बैठे। हम यहाँ बैठने नहीं आए, जल्दी में हम लोग। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? कोई खिदमत करने की जरूरत नहीं, ये जगह हमारी खाली कर दो और चाबियां हमको दे दो। मैं पूछ सकता हूँ कि ये जगह आपकी कैसे हुई? लो भाई, इसको बताओ कि ये जगह हमारी कैसे हुई। क्यों, भाई की जगह अपनी जगह नहीं होती क्या? लेकिन उस्ताद का तो कोई भाई नहीं था। सुन लो लाला, ये कहता है जमील का कोई भाई नहीं था, हैं? यानी कि इसने आपको जिंदा ही मार डाला। हाँ। उन्होंने यही कहा था कि उनका कोई भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है। ये बात जमील ने तुमसे खुद कही थी? ये बात उन्होंने खुद कही थी, साफ और दो टोक अल्फाज में। तो ये बात है। रोशू उस्ताद, कोई खिदमत? तुम अलग रहो सैंडो। लाला, अभी रहने दो। अब हम जब भी यहाँ आएंगे सबूत के साथ आएंगे कि जमील का कोई भाई भी था कि नहीं। सुनो लड़के, अब हम यहाँ दोबारा आएंगे। चलो लाला। ना तो तुम तो अंदर नहीं हुए ना कुली खान, तो फिर हो जाओ अंदर। चूड़ियां पहन लो, झांझरे बांध लो, लहंगा पहन लो और नाचो। एक आदमी तुम लोगों से, सिर्फ एक आदमी तुम लोगों से नहीं संभल रहा है। मत देखो उसके ओहदे और रैंक की तरफ, आदमी तो एक है ना। उसने अगर इसी तरह घेरा तंग करना शुरू कर दिया तो याद रखो कि तुम में से हर शख्स अपने बच्चों की शक्लें देखने को तरस जाएगा। मत पूछो मुझसे, करो जो कर सकते हो, जो कर सकते हो करो, इजाजत है। हेलो जी। आज से सिर्फ बच्चे खेलते हैं, इसलिए कि बच्चों को मालूम नहीं होता कि वो आज से खेल रहे हैं। तुम्हारे बच्चे तो हो सकते हैं लेकिन तुम बच्चे नहीं हो।
और तुम्हें यह मशवरा दिया जा रहा है कि बच्चे न बनो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, जितना आगे बड़े हो काफी है, यहीं से वापस लौट जाओ वरना पछताओगे। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये धमकी कहां से चली है। अगर जानते हो तो धमकी का नतीजा भी जानते होगे। यकीनन आवाज भी टेप कर ली होगी। कर लो जो करना है। हेलो आजाद, एक थ्रेट मिली है मुझे। हाँ, डायरेक्ट लाइन पर। तुम अंदर आ जाओ। क्या बात है? बच्चे कहाँ हैं? खेल रहे लॉन में। लॉन से बाहर मत जाने देना, अंदर बुला लें। बात क्या है? कोई खास बात नहीं, एहतियातन मैं तुम लोगों को चंद रोज के लिए शहर से बाहर भिजवा रहा हूँ। लेकिन क्यों, कहाँ, कुछ बताएं तो सही। अरे सब कुछ बता दूंगा, पहले तुम तैयारी तो कर लो। मैंने तुम लोगों की टिकट्स बनवा ली हैं। देखो, चंद रोज के लिए तुम आगा जी के पास गांव चली जाओ। नाजू, ये बहुत जरूरी है। बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं आजकल। अरे जिंदगी है तो पढ़ाई भी होगी। मैं शुरू दिन से आपसे कह रही हूँ कि जिस तरह और लोग पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आप भी उसी तरह करें। मत लें टक्कर पहाड़ों से। लेकिन अब तो ले ली है टक्कर, या पहाड़ या सर। हम बच्चों को बुलाओ अंदर और पैकिंग शुरू करो। ऐसी इमरजेंसी? अरे कोई इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ एहतियात। शाबाश, बच्चों को बुलाओ अंदर। भाई क्या बात है? क्या हो भाई? क्या हो भाई? शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई मार के भाग गया है। एक्सीडेंट हुआ? लगता है बीमार है, इसकी हालत तो देखो। क्या हुआ भाई? इसे लगता है दौरा वौरा पड़ा है। मामा छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ो? मुझे तो ये नशा ही लगता है। हालत देखो उसकी, नशा टूट रहा है। जो कुछ भी है भाई, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे अस्पताल तो पहुंचाएं। ठीक है, इसे आज ही फैक्स कर दीजिए। जी मैडम, आज ही फैक्स कर दीजिए। और सुनिए जी, कुरैशी साहब से कहिए कि कम से कम लोकल मार्केट से ही कलेक्शन का इंतजाम कर दे। जी आप ओवरड्यू हो गई है पेमेंट। हाँ, बल्कि ऐसा कीजिए कि कुरैशी साहब को मेरे पास ही भेज दीजिए। मैं उनसे पूछूं तो सही की पोजीशन क्या है। जी मैडम। हेलो शैला, कहाँ से बोल रही हूँ? What? Oh my God! अच्छा सुनो, You just stay there. तुम वहीं ठहरो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। Don't worry, मैं फौरन आ रही हूँ। ओके। अभी काफी देर तक सोया रहेगा। फिक्र की कोई बात नहीं है, शाम तक होश आ जाएगा। और होश में आने के बाद हम इसे घर ले जा सकते हैं डॉक्टर? घर ले जाने का मशवरा तो हम नहीं देंगे मैडम। इसे जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है वो हॉस्पिटल में ही मिल सकता है। ये लड़का एक क्रॉनिक एडिक्ट हो गया है। ये तो शुक्र है इनकी जेब से कार्ड निकल आया और आपका कांटेक्ट भी हो गया। ठीक कहती हैं सिस्टर, इसके पास से आपका कांटेक्ट मिल गया, वरना आपको ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाता। अब इसका जमकर इलाज करें, वरना फिर ये। हम भी यही चाहते हैं डॉक्टर, आप उस वक्त तक इसे हॉस्पिटल में रखें जब तक आप जरूरी समझते हैं। डॉक्टर, हम इसे प्राइवेट वार्ड में तो शिफ्ट कर सकते हैं ना? ओह व्हाई नॉट, दैट्स अप टू यू।
आओ जद, बैठो। सर ये क्या हुआ? सुना है ड्राइवर? थैंक्स गॉड ड्राइवर बच गया। नैरो एस्केप। सर खुदा का शुक्र है बच्चे गाड़ी में नहीं थे। वजात ये हमला बच्चों पर ही था, क्योंकि बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त था ये। और वजात मैं जानता था कि ये होना है। हेलो जी, बोल रहा हूं। भाई आपकी गाड़ी पर हमले का सुनकर बहुत अफसोस हुआ और खुशी भी हुई कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आप एक बहादुर और दयानतदार अफसर हैं और आप जैसे अफसरों को यकीनन इस तरह की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। मेरी जाती राय में आप जैसे बहादुर और दयानतदार अफसर खुसूसी इनाम के मुस्तहिक हैं। मेरी अगर किसी ने बात सुनी तो मैं आपकी भरपूर सिफारिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। काश हमारा महकमा आपके अंडर होता तो मुझे यकीन है कि आप हमें गोल्ड मेडल से जरूर नवाजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ एसएसपी साहब, एक जरूरी बात कि कोई भी मुजरिम या मुजरिमों का सरपरस्त, चाहे वो कितना ही बड़ा और बारसूख क्यों ना हो, अगर मेरे हवाले से बात करे तो उसे बिल्कुल कंसिडर न करें और न ही मेरी वजह से रियायत दें किसी को। मैं ऐसे किसी समाज दुश्मन अनासर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि कोई मुजरिम कानून की गिरफ्त से आजाद नहीं होना चाहिए, कोई लिहाज नहीं। आई अप्रिशिएट योर फीलिंग सर। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच अगेन सर। अब बोलो वजाद, हुए हैं अहले अवज़ मुद्दई भी मुंसिफ भी। बात साफ है सर, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये तो हमारी लिस्ट में सरे फहरिस्त था नहीं है, और ये हमें बेवकूफ समझता है और इसे ये नहीं मालूम कि मैं फजलजा से पहले इस पर हाथ डालना चाहता हूं। खुदा करे सर से अपॉइंटमेंट मिल जाए। देखिए जोश में आप बहुत आगे ना निकल जाएं। सर आपने आरशा की फाइल देखी है? देखी है, लेकिन आरशा की जो पोजीशन है वो भी मद्देनजर है। मैं जानता हूं कि फजलजा के सामने वो एक जर्रे की हैसियत भी नहीं रखता, बल्कि जो कुछ भी है वो फजलजा का क्रिएट किया हुआ ही मोरा है। सर अंदेशा है कहीं स्लिप ना हो जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं कि वो फरार नहीं हो सकेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, लीव आरशा असाइड। उजरत में एक और महाज खोलना फायदेमंद साबित नहीं होगा। आरशा कुछ भी करे वो हमारा शिकार है, लेकिन अभी उस पर हाथ ना डालें। राइट सर। सर आलिजा बात करेंगे। राइट सर, राइट। हेलो, देखिए सर इस वक्त सीट पे नहीं है, कोई मैसेज हो तो दे दीजिए। आलिजा वो सीट पर नहीं है। उसको मैसेज दे देना कि आरशा तेरा काम हो गया है, बल्कि तमाम हो गया है। बस इतना काफी है। आरशा, तू कब तक अपनी सीट पर नहीं बैठेगा मेरी जान? जी ठीक है। जी हाँ, मॉडल 85 है लेकिन रजिस्टर्ड 88 है। जी हाँ, व्हाइट कलर में। ठीक है। वशो, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे बहुत गड़बड़ होगी, आओ मेरे साथ।
आलिजा, पुलिस ने रेड करके कब्रिस्तान से माल बरामद कर लिया है। हाशिम, गोगी, उर्फी, बलगान और दरीजा पांचों पकड़े गए हैं। ये लोग रूपोश नहीं हो गए थे? हो गए थे आलिजा, छुप गए थे ये लोग, मगर पुलिस ने खुफिया मकाम को भी ट्रेस कर लिया है। उनकी सीआईडी पीछे लगी हुई है। ये लोग कब्रिस्तान कैसे पहुंचे? लगता है कि गोरकन या कोई मुखबिर। आलिजा, अगर इसी तरह पुलिस रिएक्ट करती रही तो हमारे सारे खुफिया ठिकाने खत्म हो जाएंगे। तुम बाहर जाओ। आलिजा, अपने सांप से मिलाओ। फजल जाओ। आलिजा, मैं इस स्टेज पे इस आदमी का तबादला नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं आलिजा, एक मर्तबा शंट आउट किया था ऐसे, लेकिन जैक लगाकर वापस आ गया। मुझसे जो ऊपर बैठा है वो इसके साथ है और मैं इन दोनों के दरमियान एक सैंडविच हूं। आप तो खा सकते हैं सर, कौन इनकार कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है सर कि ऑर्डर ऊपर से बायपास हो रहे हैं। ऊपर वाले से आप तो बात कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। लेकिन एक बात बता दूं आलिजा कि मैं भी इस एसएसपी से ऐसा बदला लूंगा कि इसकी पेटी उतरवाकर लाइन हाजिर न करवा दूं तो मेरा नाम नहीं, लेकिन वक्त आने पर। न कौन सा वक्त आने पर? कौन सा वक्त आने पर? नो 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 नो, लीव इट, लीव इट, लीव इट, आई सेड। अब किसी की दुम उठाने की जरूरत भी नहीं है। तुम सब लोग एक जैसे हो, सिर्फ चूड़ियां नहीं है तुम्हारी कलाई में। How forget it? बादशाह को बुलाओ। मतलब की बात कीजिए फारूक साहब। शाह जी, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन मतलब के बगैर बात नहीं करता और ना ही करनी चाहिए। तो फिर खुल के बात करो। तुम बाहर जाओ मुनीर। जी बेहतर। नहीं, बैठे आप। कोई प्राइवेट बात नहीं होगी, बात सामने होगी। बात यह है शाह जी, हमारे इलाके में कोई शुगर मिल नहीं है और कौम को शुगर की सख्त जरूरत है, तो क्यों ना दोनों भाई मिलकर एक शुगर मिल लगा लें। फारूक साहब, इस शुगर मिल से मेरा वास्ता। शाह जी, मिल ही आपकी होगी, आप वास्ते की बात करते हो। मुझे तो माफ कीजिए फारूक साहब, ना तो मुझे कोई शुगर मिल लगानी है और ना ही पार्टनर बनना है। आई एम सॉरी। तो फिर एक काम करो शाह जी, अपने भाई को परमिशन ले दो, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिसको NOC कहते हैं, सीधा सीधा 50 लाख आपका। अच्छी नहीं लगी बात तो ऊपर आ जाएं, 60, 65, 70, बात ही कोई नहीं। आपस का मामला है, आपस ही में रहेगा। फारूक साहब, ना तो मैं कोई वजीर हूं और ना ही ब्यूरोक्रेट, और ना ही मिलों के परमिट और लाइसेंस इशू करवाना मेरे बस में है। अथॉरिटी भी तो कोई चीज होती है ना जनाब। ये ताल्लुकात, असर, रसूख, ये किस काम आएंगे? आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। इतने रूखे तो नहीं थे शाह जी आप। बड़ा ही अच्छा मिजाज था आपका, लेकिन लगता है मेंबर बन के कुछ ज्यादा ही कड़क हो गए। बात करोड़ तक भी चली जाए तो परवाह नहीं। चल बे मुनीरे, अस्सलाम वालेकुम। सोच लेना शाह जी। ये जो दो बंदे बाहर गए इनका ख्याल रखना, और हाशिम से कहना कि इनका पीछा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप, ये क्या हुआ आपको? मैं तो ठीक हूँ जी, वो रोशू को बहुत चोटें आई हैं। कब, कैसे, कहाँ है रोशु? यही कमरा है उसका, 32 नंबर। अच्छा, मेरा भाई भी यही है, उसी के पास जा रही हूँ। खैरियत तो है? बता दूंगी, मैं जरा रोशु को देख लूं। जी।
हेलो। नहीं प्लीज आप मूव ना करें, लेटे रहिए। थैंक यू। लेकिन ये सब हुआ कैसे रोशो? उस्ताद कहा करते थे कि ये जिंदगी कोई सीधी प्लेन सड़क की तरह नहीं होती। इसके रास्ते में कहीं भी कोई जंप, कोई गड्ढा, कोई मोड़ आ सकता है। और मेरी जिंदगी में तो मोड़ ही मोड़ है। फिर एक मोड़ आ गया। गैरेज का क्या हुआ? गैरेज पर उन लोगों का कब्जा है। Encroachment? No problem. Life is more important. जिंदगी बगैर मकसद के इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती। Take it easy, रोशू। सब ठीक हो जाएगा। पहले खुद ठीक हो जाओ। हाँ। थैंक यू एंड टेक केयर। टेक केयर ऑफ फहद। गुड। अब हम ज्यादा सबूत के साथ पेशकदमी कर सकते हैं। तमाशा तो अब होगा। वार खाली नहीं जाना चाहिए। जी सर, वार खाली गया तो बड़ी बदनामी होगी सर। सिर्फ बदनामी नहीं, वजात। देखा नहीं लड़ाइयों में, जब मारने वाले का चाकू सामने वाले को न लगे तो अपने पेट में उतर जाता है। जी बिल्कुल सर। हाँ मंजूर, क्या खबर है? सर, आपकी कार पर अटैक करने वाले जो 4 मुल्जिमान पकड़े गए थे, उनमें से एक ने इकरार कर लिया था। हाँ, इकरार तो कर लिया था, फिर मुकर गया क्या? बोलो, चुप क्यों हो गए? फिर क्या अपने बयान से? सर, ही इज डेड। अभी वो सेल में मुर्दा पाया गया सर। टॉर्चर से? नहीं सर, ये उनके गैंग के बंदे की कार्रवाई लगती है। मंजूर, तुम यही कहना चाहते हो ना कि उनके गैंग के बंदे इतने ताकतवर हैं कि थाने के अंदर आकर अपनी मर्जी की कार्रवाई करके चले जाते हैं? यही कहना चाहते हो ना तुम? अगर यही कहना चाहते हो तो गौर से सुनो। वो आदमी जैसे भी मरा, जिसने भी मारा, अब पुलिस के खाते में पड़ेगा। चलो मेरे साथ। हेलो। जी सर। जी सर, अभी अभी बाहर गए। जी मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर वजाहत बोल रहा हूं। जी सर। राइट सर। जी बेहतर है। आलिजा, आलिजा बड़ी अच्छी खबर है। जिस बंदे ने लॉकअप में इकबाल जुर्म किया था, उसकी छुट्टी करा दी गई। ठीक है, अब उनमें से और कोई नहीं बोलेगा। तुम जाओ। अखबारात पढ़े आपने? यस। बहुत खुश हुए होंगे आप। बहुत खुश हुए होंगे कि आखिरकार आपकी बहादुरी रंग ले आई। सर, may I explain something? I don't want any explanations. एक बंदा पुलिस की कस्टडी में था, मारा गया। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप ये सब कुछ? कि दहशतगर्दों ने उसे मारा, माफिया गैंग का वो शिकार हुआ। पुलिस इससे बरी उसे मन नहीं हो सकती। पुलिस को अवार्ड नहीं मिल सकता इस बात का। What can you explain? मेरे पास ऊपर वालों के टेलीफोन आ रहे हैं, पब्लिक के टेलीफोन आ रहे हैं, अखबारात के टेलीफोन आ रहे हैं। मैं उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दूं? बोले। सर, मेरे पास सबूत है। सबूत तो आपके पास यह बंदा भी था। जाएं जो बाकी रह गए उनका भी यही हशर करें। सर प्लीज, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। नहीं, खत्म करें इस ऑपरेशन को। फिनिश इट ऑफ। मैं और रुसवाई ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए सर, आई रिक्वेस्ट यू, आई नेवर बेग्ड इन माई लाइफ, आई बेग यू फॉर दिस केस सर। सर, अगर हमने इस मिशन को इसी जगह, इसी मोड़ पर खत्म कर दिया तो इससे ना सिर्फ हमारी बदनामी होगी बल्कि फायदे के बजाय नुकसान होगा सर। सर, मैं चाहता हूं मैं सुरखरू हो सकूं आपके सामने, प्रेस के सामने, आवाम के सामने, और सर कम से कम अपने इस ओहदे और इस वर्दी के सामने। सर, आप मुझे और ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। सर, मैं आपकी मुश्किल को समझ रहा हूं। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप भी मेरी मुश्किल को समझें। मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए सर, और कुछ नहीं। उसके बाद क्या होगा?
सर, अगर 3 दिन के अंदर मैं कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद मेरे जिस्म पर यह वर्दी नहीं रहेगी सर। Very well. I'll take the risk. सिर्फ 3 दिन. Only 3 days. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। देखो, जंग की एक स्ट्रेटजी होती है। कभी आदमी आगे बढ़कर मारता है, कभी पीछे हट जाता है और कभी मसलहतन फरार हो जाता है। ये सब कुछ जंग जीतने के मफाद में होता है। जीत तुम्हारी है, जीत हमारी है। लेकिन इस वक्त तुम सब लोगों के मफाद में यही है कि तुम लोग शहर से दूर समंदर में निकल जाओ। समझे तुम? आलम, हुकुम वालिजा। तुम्हारी लॉन्च कैसी है? एकदम A1 है वालिजा। बस तो फिर ठीक है। जरा गौर से सुनो, मंसूबा ये है। उनका मंसूबा ये है सर कि ये आलम नाखुदा की लांच खड़ी है बीच में। इसके दाएं बाएं 2 लांचें हैं, एक हाजी सुलेमान की और दूसरी हाजी रहमतुल्लाह की। ये दोनों लांचें कैमोफ्लेज के लिए हैं सर। एक शुमाल को जाएगी और दूसरी जुनूब। ताकि हम दोनों लांचों को चेस कर सकें और वो लोग बमाए अपनी मंशियात के आलम नाखुदा को साथ लेकर स्केप कर जाएं। जी सर, यही प्रोग्राम है उनका। लेकिन हमारी तैयारी भी मुकम्मल है सर। अच्छा ये बताओ, कोस्ट गार्ड से राब्ता हुआ है? सर, कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियों से मैं इन टच हूं, लेकिन नफरी हमारे पास भी काफी है सर। नफरी होना ही काफी नहीं, ये एक डेलिकेट ऑपरेशन है और उनके लिए भी डू और डाई का मसला होगा। देखो, अगर बिल्ली को घेर कर मारा जाए ना तो वो भी शेर पर झपट सकती है। वो तो है सर। ये ब्रूटल किलर्स और मुसल्ला लोग हैं। फायर खोल देंगे, शोडाउन होगा और जाने जाया हो सकती हैं। ऐसे ऑपरेशन में तो कुछ भी हो सकता है सर। इसलिए बी केयरफुल और दूसरी एजेंसियों से भी राब्ता रखो, उनकी मदद की भी जरूरत है। राइट? हाँ, हैदर अली से मिला और तुफैल से कहो मुझसे मिल ले। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। कोई खास खबर? कोई खास खबर तो नहीं, मगर मेरे लिए खास है। तुम्हारे लिए? ये तुम्हारे लिए क्यों खास है? ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे सच्ची गवाही देने पर अगवा और फिर टॉर्चर किया था। और ये वही लोग हैं या उन लोगों का लिंक उन लोगों से मिलता है जो मेरे डैडी की जिंदगी और बिजनेस की तबाही की वजह बने। ओह नो। हाँ रोशु, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। बादशाह, अगर हम लोग यहाँ से 10 मील उल्टे हाथ पे निकल जाए तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, यहाँ खतरा है? हो सकता है बादशाह, किसी ने मुखबरी कर दी हो। मेरा ख्याल है हम खतरे से निकल आए ना को। ये क्या? लगता है जाज हमारा पीछा कर रहा है। किया जाता है कि भागने की कोशिश मत करना, हथियार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमें आखिरी वार्निंग दी जाती है कि हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो। ये क्या कर रहे हो लोग? रास्ता बदलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हम लोग दुश्मन के इलाके में घुस जाए, वहां तो हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे। अब जीने का भी मरने का भी बादशाह एक ही रास्ता है।
किसी ने मुखबरी कर दी थी आलिजा। पुलिस को हमारे भागने की खबर मिल गई थी। असल खबर क्या है बादशाह? लॉज पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। मैं पानी में कूद गया था कि एक तख्ता हाथ लग गया। बड़ी मुश्किल से बचा हूं आलिजा। मर क्यों न गए? और बच गए हो तो यहां क्यों आए हो? जो पुलिस तुम्हारे पीछे समंदर में जा सकती है वो यहां तक नहीं आ सकती क्या? क्यों आए हो यहाँ? नहीं आलिजा, मेरा ताकुब में कोई नहीं है। फिर मुझे आपको खबर भी देनी थी, इसलिए इधर चला आया। आप खबर दे चुके हो तो जाओ यहां से। जी आलिजा। बादशाह। जी आलिजा। उधर से नहीं, इधर से। रहम आलिजा, रहम आलिजा, आलिजा रहम, रहम आलिजा, आलिजा रहम, रहम आलिजा, रहम। अब आप अपने दाम में सयाद आ गया। वजात, अब हमारे पास इतने सबूत और इतना मवाद जमा हो गया है कि तुम बेशक फजल जा की गर्दन नाप के उसके लिए फंदा तैयार कर सकते हो। अब हमारा टारगेट करीब आ गया है। आज की रात, फकत आज की रात। इंशाल्लाह सर। मैं खुद उसकी गर्दन पकड़ूंगा, फिर देखूंगा उसकी ताकत। हेलो। हाँ, मिलाओ। जी बोल रहा हूं। जी नहीं, नहीं मैं नहीं मानता। देखिए, मैं आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे शक है कि यह फोन आपका नहीं हो सकता। I won't take it. Certainly. देखिए, मैं आपके ऑर्डर्स डिनाई नहीं कर सकता और सर्विस रूल के तहत कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मसला सिर्फ यह है कि मेरे पास आजकल इस तरह के बहुत से गुमनाम फोन आ रहे हैं। इसलिए मैं अपने मुल्क, अपने महकमे और कौम के मुफाद में यही बेहतर समझता हूं कि इस तरह के किसी फोन को ना मानूं। देखिए, यह भी तो हो सकता है कि आपके नाम पर कोई मुझे धोखा देना चाहता हो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी आवाज रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं। जी ठीक है, अगर आप मुझे विद इमीडिएट इफेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो रिटर्न ऑर्डर्स भिजवा दें। जी ये क्या सर? वजात, फजलजा के खात्मे से पहले मुझे कोई यहां से ट्रांसफर नहीं कर सकता। टेक इट इजी सर। वजात, यू से दिस? इज दिस द टाइम टू टेक थिंग्स इजी? जी सुनिए 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 मेरी बात। ये जो टेलीफोन आपके पास आया है उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं और ना ही आप बताएंगे, समझे? मैंने कुछ नहीं सुना और आपने कुछ नहीं बताया। आपकी मोहलत में अभी 1 दिन बाकी है। उस वक्त तक आप क्या करना चाहें, क्या ना करना चाहें, मैं नहीं जानना चाहता और ना ही आप मुझे बताएंगे। Got it? That is all. थैंक यू सर। वजात, चलो मेरे साथ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एहसान आलिजा, एहसान। एहसान? एहसान कौन करता है दोस्तों? मोहसिन। और जिसने अपने मोहसिन से धोखा किया, जो अपने मोहसिन को छोड़ गया, जिसने एहसान फरामोशी की, उसने अपना सब कुछ खो दिया।
जितना पाया था उससे ज्यादा खो दिया। यहां भी खो दिया, वहां भी खो दिया। दोनों जहान में से एक भी उसका न रहा। तखलिया तखलिया आलिजा खत्म हो गया। पुलिस ने श्रेयाशिका का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया है। जानता हूं ताज। आलिजा, अगर ये पुलिस का मुहासरा तबसरा मत करो। आलिजा, गार्ड से कहो मेरे हुक्म का इंतजार न करें। जब जरूरत महसूस करें फायर खोल दें। डिफेंस और सेल्फ डिफेंस हर आदमी का हक है। अब जाओ। जी आलिजा, जी। पुलिस से तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मेरे सिग्नल पर मूव करना। राइट सर। खबरदार! Hey viewers, Santa here. For complete video, please visit this channel's Facebook page, namely Vintage Vibes, and please follow it for future updates. Thank you. Happy Christmas.